हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आज टेस्ट का सेट नंबर दूसरा है, जिसमें फिजिक्स का जो होमवर्क सीरीज जो दिया जा रहा है क्यूज में, उसका डिस्कशन लेकर आए हैं। इसमें टोटल साइंस का 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक डाला गया है। चलिए, आप लोग सही से सावधानी पूर्वक एवं ईमानदारी तरीके से सेट को लगाइए और होमवर्क पूरा करके सेट मारिएगा। अच्छा नंबर आप स्कोर कीजिएगा। आपको एग्जाम में बैठने से पहले आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन इसमें सिस्टम यही है कि आप ईमानदारी पूर्वक पढ़िए और ईमानदारी पूर्वक से सेट लगाना है। उसके बाद चेक करना है कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है। आज चेक करने के लिए इसका डिस्कशन जो है यूट्यूब चैनल जो है यूथ ग्लोबल स्टडी, वहाँ पे इसका आंसर दिया जा रहा है और इसका डिस्कशन के साथ चले आते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का जो एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। पास्कल किसका आता है? दाब का एसआई मात्रक होता है। न्यूटन जो होता है बल का आता है और वाट जो होता है वह शक्ति का एसआई मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्य शून्य कब होता है। तो कार्य बराबर पहले फॉर्मूला देखिए क्या था, डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस। अगर जब विस्थापन का मान शून्य हो जाएगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। बल का मान भी शून्य होगा तभी कार्य शून्य होगा। कुछ इसमें पूछ रहा है कार्य कब शून्य होगा, जब विस्थापन क्या शून्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है। पहले ये ध्यान रखिए कि गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक द्रव्यमान है और एक वेग है। ये दो चीज पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है और वेग पर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र जो होता है यानी पोटेंशियल एनर्जी पी बराबर होता है एम जी एच होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति का जो एसआई मात्रक जो होता है वह वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी राइट हो जाएगा। अभी जस्ट बताते हैं पास्कल किसका मात्रक होता है, ये दाब का होता है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है और जूल जो होता है वह कार्य का एसआई मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर बराबर होता है, तो एक एचपी बराबर जो होता है हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप जब होमवर्क सीरीज को अच्छा से पढ़ लेते हैं तो टेस्ट मारने के बाद वीडियो जरूर देखें। अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा, जो अच्छा लगे लगता है कि आपको आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप वीडियो देखिएगा तो इससे क्वेश्चन भी आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो भी कंफ्यूजन रहे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक यानी कि जी का मान जो होता है कितना आता है। जी का जो मान जो होता है 6.7 गुना 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। जी का ये जो मान जो है जी का मान जो होता है इसका खोज किसने किया था, ये हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज किया था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है। भूमध्य रेखा बोले इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा बोला जाता है। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा बोला जाता है। विषुवत रेखा पर जी का जो मान जो होता है वह न्यूनतम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अधिकतम कहाँ था, तो ये ध्रुव पर। ध्रुव पर जो पूछेगा तो इसका मान जो होता है जी का अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भार है, तो भार कौन सी राशि है। तो भार क्या है, एक सदिश राशि है। भार जो है वह सदिश राशि है। अब भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो भार का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। अब बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अब केंद्रीय बल की दिशा होती है, तो अब केंद्रीय बल की दिशा क्या होता है। तो आप केंद्रीय सॉरी अभिकेंद्रीय बल लिखा हुआ था। अभिकेंद्रीय बल की जो दिशा जो होती है जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है या फिर गाड़ी जो मोड़ पे जो घूमता है तो वो वहाँ पे कौन सा बल काम करता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो होता है वह अभिकेंद्र बल का जस्ट ही उल्टा होता है, यानी कि उसका विपरीत होता है। अपकेंद्रीय बल जो होता है वह जो होता है केंद्र के बाहर बल जो लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। इसी को आभासी बल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है घूर्णन आघूर्ण बराबर होता है। तो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला जो होता है, बल अगुना उसके बीच की लंबवत दूरी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इसका ऐसा मात्र पूछेगा तो न्यूटन मीटर या फिर इसी को बोल सकते हैं जूल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का जो प्रथम नियम जो है वह किससे संबंधित है, तो न्यूटन का जो प्रथम नियम जो है वह जड़त्व से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। जिस वस्तु का जड़त्व जितना अधिक द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व का मान भी अधिक होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम जो है वह बल का व्यंजक जो इसी से मिलता है, F बराबर जो होता है फॉर्मूला ma। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम जो किससे संबंधित है, तो बल से। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। पहला नियम जो था वह जड़त्व से था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया जो होता है वह अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है, अलग अलग वस्तु पर और विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संवेग का एसआई मात्रक होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो पहले फॉर्मूला इसका याद रखिए, पी बराबर होता है एम बी होता है। ठीक है, इस जगह केजी मीटर प्रति सेकंड होता है संवेग का एसआई मात्रक। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। जूल जो होता है वह ऊर्जा का होता है, न्यूटन जो होगा बल का एसआई मात्रक होता है, वाट किसका होता है, शक्ति का। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, अच्छा इससे ये सब करवा दिए हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है क्वेश्चन। 17 नंबर से अब इसका डिस्कशन होगा, मिलाते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से मिलाइएगा क्योंकि यहाँ सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तोलक में फलक्रम जो होता है वह क्या होता है, तो फलक्रम जो होता है, जो उत्तोलक में जो फलक्रम यानी कि बीच का बिंदु बिंदु जो है जहाँ पे से जहाँ उसी को बोला जाता है फलक्रम, या उसी को धुरी बिंदु या आधार बिंदु भी कहा जाता है, जिनके ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। जैसे कैंची होता है, ठीक है, तो कैंची में यहाँ पे जो बीच का जो बिंदु जो होता है उसी को बोला जाता है फलक्रम या धुरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक लाभ का सूत्र क्या आता है, तो यांत्रिक जो लाभ जो होता है मैकेनिकल एडवांटेज बराबर जो होता है भार बटे अयास, अयास को ये बोला जाता है, अयास बोल सकते हैं या फिर प्रयास बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ क्या होता है, तो गुरुत्व केंद्र वैसा बिंदु होता है जहाँ पर संपूर्ण भार कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई संतुलन क्या है, तो अस्थाई संतुलन क्या होता है कि वैसा संतुलन जो वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होने पर, जब अगर जो कोई वस्तु पर बल लगाए उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ फिर बल हटाने पर वह वही स्थिति में आ जाता है, उसी को अस्थाई संतुलन बोला जाता है, यानी कि वस्तु पर हटाने पर पुनः मूल स्थिति में आ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। 20 नंबर के बाद क्वेश्चन कौन है, 21 नंबर पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कथन और कारक का ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहला नंबर जो कथन में जो दिया गया बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होता है, तो कार्य क्या आता है, शून्य होता है, तो ये सही है। बल और विस्थापन जब परस्पर लंबवत होता है इसका पहले फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा। जब लंबवत होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, जीरो होता है, ये कार्य भी हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। अगला जो ऑप्शन जो दिया हुआ है इसका कारक आर जो दिया हुआ है कि कोस 90 डिग्री का मान जीरो होता है, ये भी सही है, यानी कि ए और बी कथन और कारण दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए सही का व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। आप लोगों का डिमांड था कि कथन कारक से भी क्वेश्चन रहना चाहिए, ये भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कथन कारक ये है, कथन कारक से दिया हुआ है कि वेग बढ़ने पर गति ऊर्जा बढ़ता है, और फिर देखिए गति ऊर्जा बराबर फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वेग बढ़ेगा तो गति ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, तो ये कथन ये सही है। और जो फॉर्मूला दिया हुआ हाफ एम वी स्क्वायर कारक भी सही है, यानी कि दोनों क्या है सही है, तथा आर सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए 22 के बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन है जो 23 नंबर। अगला क्वेश्चन है कथन और कारक का दिया हुआ भार स्थान के अनुसार बदलता है, ये बिल्कुल सही है। भार जो है वो स्थान के अनुसार बदलते रहता है। भार यानी कि डब्ल्यू बराबर जो फॉर्मूला आता है एम जी होता है। ठीक,
तो जी का मान स्थान के अनुसार बदलता है, तो भार जब बदल रहा है तो जी का मान भी स्थान अनुसार क्या होता है, बदलता है। यानी कि दोनों इसमें सही है, कथन भी सही है और कारक भी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा, दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। चलिए आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे को निरस्त कर देता है, वो तो ये गलत है। क्रिया प्रतिक्रिया तो एक दूसरे को निरस्त नहीं करता है, कथन गलत दिया हुआ, कारक देते हैं वे अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है, तो ये सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, ये गलत है और आर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक लाभ एक से अधिक हो सकता है, इसमें दिया हुआ कि यांत्रिक लाभ जो होता है एक से अधिक हो सकता है। कारक दिया मशीन बल को बढ़ा सकती है, यांत्रिक लाभ एक से कम, एक से अधिक और एक के बराबर तीनों हो सकता है, ठीक है। अब मशीन बल को बढ़ा सकती है, तो ये भी क्वेश्चन, ये भी जो कारण जो दिया हुआ इसका सही है, यानी कि दोनों इसमें क्या सही है और आर सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि खींचे हुए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होता है, तो जो खींचा हुआ जो स्प्रिंग जो होता है उसमें स्थिति ऊर्जा संचित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पलायन वेग किस पर निर्भर करता है, पलायन वेग जो होता है वह किस पर निर्भर करता है, तो पलायन वेग जो होता है वह जो त्रिज्या जो होता है उस पर ही निर्भर करता है, यानी केवल ग्रह की त्रिज्या पर, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंदूक के प्रतिक्षेप की व्याख्या किस नियम से होता है, क्योंकि बंदूक में से जब गोली जब चलाते हैं तो बंदूक क्या करता है, पीछे की ओर झटका देता है और गोली आगे निकल जाता है, तो ये क्रिया किसमें होता है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ जो है, तीसरा नियम जो उसमें होता है, तो न्यूटन का तृतीय गति नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रा क्या आता है, तो इसका एसआई मात्रा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। जी का मान का खोज किसने किया था, हेनरी केविंडिश ने किया था। इसका भी मान बताते हैं, इसका मान कितना था, तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है, तो संवेग संरक्षण का जो नियम जो होता है वह पृथक तंत्र पर लागू होता है, यानी कि आइसोलेटेड में लागू होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। तो जो साइंस का 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन जो टेस्ट में दिया गया था उसका सारा डिस्कशन इसमें करवा दिया गया है, इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस में गड़बड़ी हो गया है, तो आप लोग सही से मिलान कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन जो है पॉलिटी का जो सीरीज जो दिया गया था होमवर्क, अब उसका डिस्कशन करवाया जाएगा, ठीक है। आप जो भी लोग नए होंगे, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते होंगे, तो इस पर आप एसएमएस कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। टेस्ट टाइमिंग जो हुआ 10 बजे हुआ अपलोड किया जाएगा। इसका जो सोल्यूशन जो मिलता है कहाँ मिलता है, तो यूथ ग्लोबल स्टडी पे इसका सोल्यूशन दिया जाता है। तो पॉलिटिक्स इसमें टोटल 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया जाएगा। इसमें जो टॉपिक कौन कौन सा लिया गया है, भारत शासन अधिनियम दिए थे कल याद करने के लिए 1935 का, संविधान सभा और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए आते हैं पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है इसमें, पहला क्वेश्चन जो है 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में कितनी सूचियां बनाई गई थी, 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में 3 सूचियां बनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम के अनुसार परिसंघ पर कानून बनाने का अधिकार किसे था, तो परिसंघ पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह परिसंघ मंडल को था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, परिसंघ विधान मंडल को। चलिए अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची पर कौन कानून बना सकता है, तो समवर्ती सूची पर जो होता है वह केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकता है, लेकिन अगर जो ये दोनों में किसी कारणवश विवाद हो जाए, इसमें जो मान्यता जो होगा वह केंद्र का ही होगा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में किस प्रकार की विधायिका स्थापित किया गया था, तो 1935 में जो था भारत में वह द्विसदनात्मक विधायिका था, कैसा था, तो द्विसदनात्मक विधायिका था, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम में कितनी अनुसूची थी, इसमें अधिनियम में कुल अनुसूची की संख्या 10 था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था? तो ये ब्रिटिश संसद में जो पारित जो किया गया था ये, तो 4 जुलाई 1947 को ये पारित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। मीटिंग डेट भी इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करता था? जब 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन राज्य जो बनाया गया था भारत और पाकिस्तान को, तो उस समय सारा शासन व्यवस्था बना हुआ नहीं था, ना तो संविधान बना हुआ था। तो उस समय जो गवर्नर का नियुक्ति जो किया जाता था वह ब्रिटिश राजा के द्वारा ही किया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितने थे? तो कुल जो सदस्यों की संख्या जो था वह 389 था। ठीक है, जिसमें 296 जो था ब्रिटिश प्रांत से था और 93 जो था वह देसी रियासत से था, रियासत से होगा। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रथम वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान का जो पहला बैठक कब हुआ था? तो 2 दिसंबर 1946 में हुआ था। पहला बैठक जो हुआ था 2 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इसी में जो सबसे वरिष्ठ जो व्यक्तित्व जो था वह सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इसी को बनाया गया था। ये वो अस्थायी अध्यक्ष इसको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। जब 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था, जिसमें जो अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो उसमें टोटल 15 सदस्य था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने पेश किया था? जो उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप जो समिति जो था, ठीक, इसका गठन किसने भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। जो इसका जो अध्यक्ष जो था प्रारूप समिति का भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? अभी जस्ट बताए थे कि संविधान सभा की जो पहली जो बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसी में जो वो अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था WC बनर्जी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ तक था? तो संघीय न्यायालय जो 1935 में जो अधिनियम जो आया था उस समय संघीय न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार जो था वो दो जगह था, एक ब्रिटिश प्रांत और रियासत में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, ब्रिटिश प्रांत और रियासत में। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम को नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये 1935 के अधिनियम को, इसको जो है दो लोगों ने इसको गुलामी का अधिकार पत्र कहा, एक नेहरू भी कहा था, नेहरू जी भी कहे थे और भीमराव अम्बेडकर भी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा 1935 के अधिनियम को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है कथन कार्य से आपको रिलेटेड मिलेगा। पहला नंबर जो कथन दिया गया 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, ये सही है। प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त करके इसे केंद्र में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन इस कथन ए भी सही है। कथन 2 नंबर क्या है? 1935 का अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, ये भी सही है, अभी जस्ट बताए थे। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि दोनों इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ। तो भारत में जो ब्रिटिश जो शासन जो था वो वो समाप्त कर दिया गया था, ये भी सही है, कथन नंबर 1। दूसरा जो कथन जो दिया गया है कि इस अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन में बने थे, ये भी सही है। भारत और पाकिस्तान को दो डोमिनियन में बना दिया गया था, लेकिन इसमें जो गवर्नर जो नियुक्त किया जाता था वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही उस समय किया जा रहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव में चुने गए थे, तो ये गलत है। ये जनता द्वारा जो था वह अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। ठीक है, तो ये कथन 1 नंबर का जगह गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला जो कथन दिया हुआ है संविधान सभा में 93 सदस्य देशी रियासत से थे, ये सही है, यानी कथन इसमें क्या है
एक गलत है और दो सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कथन एक गलत और दो दूसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये कितना था, 18 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन जो है कथन का, 1935 के अधिनियम में अपशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई थी। जो 1935 का जो अधिनियम जो हुआ था उसमें अपशिष्ट शक्तियां किसके पास था, वायसराय के पास था। ये सही है, अपशिष्ट संख्या जो था वह वायसराय के पास था। संवर्धित सूची पर विवाद होने पर राज्य का कानून मान्य होता था, ये गलत है। अब इससे पहले ही बताए थे कि जो संवर्धित सूची जो था इसमें केंद्र और राज्य दोनों भाग ले सकता है, लेकिन किसी कारण किसी बात को लेकर जो विवाद होता है तो वह केंद्र का ही मान्यता दिया जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ राज्य, तो कथन दो क्या हो गया, गलत। एक सही है दूसरा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं के 163 स्थान था। जो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का जो स्थान जो था वह कितना था, 163 था, ये सही है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। तो संविधान सभा जो प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था बल्कि इसका बहिष्कार किया था, क्योंकि उसको उसको एक अलग डोमिनियन राज्य चाहिए था, इसलिए उसने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन ये जो कथन दो जो गलत है और कथन एक सही है, इसमें हो जाएगा कथन एक सही और दो गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की परिषद समाप्त हो गई थी। यानी कि 1935 का जो अधिनियम था उसमें भारत सचिव का परिषद समाप्त हो गया था, तो ये कथन सही है। 1935 का अधिनियम द्वारा भारत के रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था, ये भी सही है, यानी कि इसमें दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1935 में हुआ था, ठीक है, 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कथन पहला नंबर जो कथन जो दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा देशी रियासत को भारत या पाकिस्तान में शामिल होना अनिवार्य था, ये गलत है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा जो शामिल होना अनिवार्य नहीं था, दोनों के लिए अलग अलग डोमिनियन राज्य को बनाया गया था, ठीक है। तो कथन नंबर एक क्या आ गया, गलत हो गया। कथन टू जो है 15 अगस्त 1947 को भारत एक डोमिनियन बना था, तो ये सही है, यानी कि कथन एक गलत है, कथन दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो संविधान सभा जो था वह कब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को किया था, ठीक है। अब दूसरा कथन है, ये कथन नंबर एक तो सही है, दूसरा कथन देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों कथन सही, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांत में प्रांतीय स्वायत्तता दी गई है, तो यह सही है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांत में जो था प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया था, तो कथन नंबर एक सही है। दूसरा जो दिया गया कथन कि 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनी थी, तो केंद्र में जो था द्विसदनात्मक विधायिका कब बना था, 1919 को, इसी को बोला जाता है 1919 का अधिनियम को क्या बोला जाता था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, दोनों सही है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन जो है पॉलिटी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और आप ईमानदारी पूर्वक टेस्ट को लगाएं, जो होमवर्क जो दिया जाता है उसको पूरा करें, तो आपको जीके जीएस में काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी बनेगा कि मेरा इतना नंबर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला जो कथन जो दिया गया कि भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, ये सही है। प्रारूप समिति में कुल सदस्य 7 थे, ये भी सही है। प्रारूप सदस्य में जो था कुल सदस्य की संख्या कितना था, 7 था। एक अध्यक्ष था और 6 अन्य सदस्य था, यानी कि ए और बी दोनों कथन इसमें सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए दोनों सही हो जाएगा। आज के वीडियो में टोटल कितना, तो 1 से लेकर 55 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया गया था। 30 जो था वो साइंस से था और 25 पॉलिटी से था।
आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए, जय हिंद।